मैं मुबीन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज मैं संस्कृत का शब्द रूप लेकर आया हूँ। ये उन सभी क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट है जिसमें संस्कृत का पेपर होता है, चाहे वही छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं क्लास का हो या 11th 12th क्लास का हो या CTET या UP टेट में जो संस्कृत का विषय रखते हों, उनमें ये रूप इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से मैं रूपों की श्रृंखला चलाऊँगा। तो ये आज पहली सीरीज है। आज हम लोग पढ़ेंगे ऋकारांत, जो सबसे कठिन है, और हम इसको इस ढंग से पढ़ाएंगे कि याद करना और समझना बहुत ही आसान है। और पेपर में अगर इससे क्वेश्चन आएगा कि अगर कौन सा रूप, कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन, तो आंख बंद करके हम उसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पितृ शब्द, ऋकारांत पुल्लिंग शब्द के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पितृ रूप है जो ऋकारांत पुल्लिंग शब्द है। इसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और इधर हमने लिखा है प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधनी। अब इससे पहले हम लोग क्या था कि पिता, पितरों, पितरा पढ़ते थे। आज हम लोग एक नए तरीके से पढ़ेंगे और लयबद्ध होकर पढ़ेंगे ताकि इसको याद करना आसान हो जाए। हम लोग क्या करेंगे? पहले एक वचन के सारे रूप पढ़ लेंगे, फिर द्विवचन के सारे रूप पढ़ेंगे, फिर बहुवचन के पढ़ेंगे और फिर एक बार सारा पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहले दो दो करके पढ़ना है, पहले दो दो, फिर दो दो, इस तरह से तीन तीन करके पढ़ना है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। रूप क्या है? पितृ रूप है। तो हमें पढ़ना है पिता पितरम, पिता पितरम, पित्रा पितरे। दोबारा सुनना है पिता पितरम, दो दो करके चलना है कि पिता पितरम, पित्रा पितरे, पितुहु पितुहु, पितरि हे पितः। दोबारा सुनना है कि हमें कैसे पढ़ना है कि पिता पितरम, पित्रा पितरे, पितुहु पितुहु, पितरि हे पितः। दो दो लेके चलना है ताकि याद करना आसान हो जाए। दोबारा एक बार सुनना है पिता पितरम, पिता पितरम, पित्रा पितरे, पितुहु पितुहु, पितरि हे पितः। ठीक, दोबारा सुनना है। तो हमें क्या करना है कि इस तरह से दोबारा पढ़ना है कि क्या? पिता पितरम, पित्रा पितरे, पितुहु पितरि हे पितः। दोबारा पढ़ना है कैसे कि पढ़ना है पिता पितरम, पित्रा पितरे, पितुहु पितुहु, पितरि पितः हे पिता। अपने आप जोड़ना है। एक बार दोबारा सुनते हैं ताकि आपको याद हो जाए। हमें पढ़ना है कि पिता पितरम, पित्रा पितरे, पितुहु पितुहु, पितरि पितः। एक बार दोबारा पूरा पढ़ना है पिता पितरम, पित्रा पितरे, पितुहु पितुहु, पितरि हे पितः। एक बार फिर से पढ़ना है कि पिता पितरम, पित्रा पितरे, पितुहु पितुहु, पितरि हे पितः। तो ये एक वचन के हमारे सारे रूप हो गए। अब हमें पढ़ना है द्विवचन के रूप। हालांकि द्विवचन के रूप बहुत ही आसान है। पितरो पितरो 2 बार है, प्रतिभ्याम 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 3 बार है, पित्रोह पित्रोह 2 बार है, और जो ऊपर वही लास्ट में संबोधन में है। तो कैसे पढ़ेंगे? पितरो पितरो, याद रखना है क्या पढ़ना है कि पितरो पितरो, प्रतिभ्याम प्रतिभ्याम प्रतिभ्याम, पित्रोह पित्रोह हे पितरो। दोबारा पढ़ना है पितरो पितरो, पितरो पितरो, प्रतिभ्याम प्रतिभ्याम प्रतिभ्याम, पित्रोह पित्रोह हे पितरो। दोबारा पढ़ना है पितरो पितरो, प्रतिभ्याम प्रतिभ्याम प्रतिभ्याम, पित्रोह पित्रोह हे पितरो। एक बार दोबारा पढ़ लेना है पूरा एहसास में। पितरो पितरो, प्रतिभ्याम प्रतिभ्याम प्रतिभ्याम, पित्रोह पित्रोह हे पितरो। ठीक, तो एकदम आसान है। पितरो पितरो, प्रतिभ्याम प्रतिभ्याम प्रतिभ्याम, पितरो पितरो हे पितरो। अब बहुवचन में पढ़ना है। याद रखना है कि पहले क्या है? दो दो करके पढ़ना है। पितरह पितृन, त्रिन में बड़ी री की मात्रा है। पितरह पितृन, पितरह पितृन, पितरह पितृन, पृथिवी पृथिभ्यः पृथिभ्यः, पितॄणाम पितृषु। दोबारा सुनना है पितरह पितृन, दो दो करके पढ़ना है। पितरह पितृन, पितरह पितृन, पृथिवी पृथिभ्यः पृथिभ्यः, पितॄणाम पितृषु हे पितरः। दोबारा पढ़ना है पितरः पितृन, पितरः पितृन, पितरः पितृन, पृथिवी पृथिभ्यः पृथिभ्यः, पितॄणाम पितृषु हे पितरः। एक बार दोबारा फिर से पढ़ना पूरा पढ़ना है पिता पितरम, पित्रा पितरे, पितृ पितुः पितुः, पितरि पितः। ये अपने आप जोड़ लेना है। दोबारा एक बार सुनना है
पिता पितरम, पिता पितरम, पित्रा पित्रे, पितु पितुः, पितरि पितः, पितरौ पितरौ, पृथिभ्यां पृथिभ्यां पृथिभ्यां, पितरोः पितरोः, हे पितरौ, पितरः पितॄन् पृथिभिः पृथिभ्यः पृथिभ्यः, पितॄणां पितृषु, हे पितरः। तो इस तरह से पिता का रूप कंप्लीट हुआ। अब इसमें याद क्या रखना है, अब देखना है कि ये दोनों क्या है, सेम है, ये तीनों सेम है, ये दोनों सेम है, यहाँ पे देखना है ये दोनों सेम है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ मुख्य बातें क्या हैं, यहाँ पे हमें याद करना नहीं कि एक बार समझ लेना है, और पेपर में कभी भी कुछ भी पूछे कि पितृ शब्द में पंचमी में एक वचन क्या होगा, पितु, षष्ठी में क्या होगा, एक वचन में पितुः, फिर पूछे द्विवचन में, द्वितीय व्यक्ति में क्या होगा द्विवचन, तो पितरौ। इस तरह से यहाँ पे भी देखना है, पृथिभ्यः पृथिभ्यः सेम है, तो इस तरह से पिता का रूप याद करना है।